नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, साधारण ब्याज हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें चार प्रकार हमने पढ़ लिए थे कि चार टाइप कौन कौन से और कहां से आपके प्रश्न बनकर आते हैं। अब जो हम देखेंगे बचे कुछ जितने भी टाइप है जहां से आपके प्रश्न बनकर आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टाइप है आपका कि जब समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, यानी कि जो भी आपको समय दे रखे उसका मिश्र धन ज्ञात हो। कैसे? जैसे प्रश्न लिया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई भी धन है जो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 575 रुपए हो जाता है। फिर तथा 5 वर्ष में 625 रुपए, यानी कि मैं 5 वर्ष की बात करूं तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 625 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है? देखिए, आपको यहाँ पे 2 वर्ष देके रखेगा और 2 वर्षों के साथ आपको कुछ राशि देके रखेगा। तो ये जो राशि आपको दिख रही है ये आपकी क्या कहलाएगी हमेशा? तो ये आपका कुल अमाउंट यानी कि मिश्र धन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? मिश्र धन। अब चलिए इस तरह के प्रश्नों में मुझे क्या करना है? हमेशा बड़े में से छोटे को बता दो। क्या करना है? मुझे सबसे पहले समयों का अंतर निकालना है। क्या करना है? मैं यहां लिख दूं कि समयों का अंतर निकालना है। क्या करना है? मुझे सबसे पहले जितने भी समय दे रखा वर्ष उनका अंतर निकालूंगा। अब अंतर कैसे निकालूंगा? तो देखिए, मुझे दे रखा है 5 वर्ष, तो मैं यहां लिख दूंगा कि 5 वर्ष। 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 625। यदि मैं बात करूं 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 575। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल दूंगा। ठीक है, अंतर निकाला तो मैंने इधर 5 में से 3 गए, कितने निकले मेरे? 2 वर्ष। 2 वर्ष का मिश्र धन यानी कि कुल अमाउंट कितना? तो 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और इधर बचा आपका मिश्र, यानी कि 2 वर्ष में कितना निकल के आया? 50। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ 1 वर्ष का, तो मुझे कितना निकालना है? 1 वर्ष का। तो 2 वर्ष में अगर 50 है तो 1 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? 25 होगा। आ रहा समझ में? 1 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? 25 होगा। इसके बाद क्या करना है? आपको इनमें से हमेशा छोटा वर्ष लेना है। कौन सा? जो सबसे कम वाला है, यानी कितना दे रखा है? 3 वर्ष। तो मैं यहाँ कितना ले लूंगा? 3 वर्ष। तो अगर 1 वर्ष में 25 रुपए मेरा हो रहा है तो 3 वर्ष का कितना होगा? तो इसमें क्या कर दूंगा? मैं 3 का गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 3 का गुणा। तो 3 5 15, 3 दूनी 6 और 7, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है मेरा? 75। आप कहेंगे सर 3 वर्ष का क्यों लिया? तो जब भी आपको राशि देखो, एक छोटी एक बड़ा, यानी कि एक छोटा कम वर्ष का बात कर रहा है और दूसरे ज्यादा वर्ष की बात कर रहा है, हमेशा कौन सी लेनी है आपको? कम वर्ष वाली। ठीक है, तो 3 वर्ष का कितना निकला? 75। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरा साधारण ब्याज क्या निकल के आया? 75। ठीक है, अब साधारण ब्याज आ गया मेरे पास, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? तो मुझे निकालना है मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन के लिए क्या करूंगा? तो मूलधन निकालने के लिए क्या होता है? मिश्र धन। मूलधन निकालने का सूत्र क्या है? मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। बात आ रही है समझ में? मूलधन निकालने के सूत्र क्या है? मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। मिश्र धन क्या है? तो मैंने कौन सी राशि ली है यहाँ पे? तो मैं 3 वर्ष को लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया? 575 माइनस साधारण ब्याज में अभी निकाल के लाए कितना हो गया? 75। यदि आप इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना है? 500 रुपए, यानी 500 क्या है मेरा? मूलधन आ गया। बात आ रही है समझ में? तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यह कर सकता हूं कि मेरा मूलधन निकल के क्या आया? तो मूलधन निकल के आया 500 रुपए। साधारण ब्याज की यदि मैं बात करूं तो कितना है मेरा? 75 रुपए। समय की यदि मैं बात करूं तो कितना है मेरा? समय कौन सा ले रहा हूं मैं? 3 वर्ष। तो मेरा वहां भी क्या चलेगा? 3 वर्ष। बात आ गई समझ में? अब आगे देखते हैं, अब बचा क्या मेरा? तो मेरी बची है दर, यानी कि इस रेट को मुझे निकालना है। बस दर निकालने का सूत्र पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। तो दर निकालने के लिए क्या करूंगा? बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में समय गुणित मूलधन। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या मेरे पास? 75 गुणित 100 बटे में समय मेरा 3 वर्ष गुणित मूलधन कितना मेरा? 500। काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 25 और 3 5 15, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरी दर कितनी निकल गई? तो मेरी दर निकल गई 5%। बात आ रही है समझ में? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी बात अगर आपने सुना है ध्यान से, अब आप इसको एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना और उसके बाद इसको सोल्व करना। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग की राशि बदल रहा हूं ताकि आप इसको एक बार खुद करने का प्रयास करें।
चलिए देखिए, इसी सवाल में मैंने आप लोग का वर्ड्स बदल दिया। इस बार 4 वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। 4 वर्ड्स में मिश्र धन कितना है 928 रुपए, और इसी में 6 वर्ड्स का मिश्र धन कितना है 992 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करें। ठीक है, सेम प्रश्न सोल्व करना और कोशिश करें, और उत्तर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अगला टाइप नंबर 6, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। अगला कैसा प्रश्न बन सकता है कि ब्याज आपको दे रखा है, उसकी औसत दर पर आधारित आपके प्रश्न। जैसे गोपाल ने 5000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिए। कितने? 5000 रुपए। तो मैं यहां लिख सकता हूं 5000 रुपए। उसने कितने लोगों को उधार दिए? तो उसने उधार दिया 2 लोगों को। ठीक है, ये मैंने ले लिया 2 लोग, मैंने मान लिया ए और मैंने मान लिया बी। अब बात कर रहे हैं कितने कितने दिए। तो ए को तो दिया उसने 4% की दर से, और बी वाले को दिया उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो आपको निकालना क्या है कि 4% दर वाला आपको धन ज्ञात करना है। तो देखिए, इस तरह के जब भी औसत वाले प्रश्न आए तो ये मिश्र धन से संबंधित प्रश्न होता है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, और उसके बाद में डायरेक्ट आपका मिश्र धन संबंधित वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के जब भी आपको प्रश्न आए तो क्या करना है, आपको 3% दे के रखेगा। 3% में से आपको एक ऐसा प्रतिशत दे के रखेगा जो इन दोनों के बीच में होगा। फिर सुनिए, 3% आपको दे के रखेगा, तो आपको ये देखना है कि 3 में से एक ना एक प्रतिशत ऐसा होगा जो इन 2% के बिल्कुल बीच में होगा। यानी एक तो उससे बड़ा होगा, एक उससे छोटा होगा। तो देखिए, दोनों को दे रखा था 4% और 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कितना 5000 रुपए। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना वार्षिक औसत से ब्याज प्राप्त हुआ? तो 4.2। यानी मैं लिख सकता हूं भैया कि उसे कितना प्राप्त हुआ? तो 4.2। आ रहा है समझ में? बस इस तरह से आपको जमाना, उसके बाद क्या कर देना है, इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं। बात आ रही है समझ में? यदि मैं 5 में से 4.2 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? तो 0.8%। यदि मैं 4.2 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0.2%। बात आ रही है समझ में? अब मुझे क्या निकालना है? इन दोनों का अनुपात। तो मैं यदि इन दोनों का अनुपात निकालूं तो मैं कह सकता हूं ये तो क्या है, मेरा भाग 1 है, और ये मेरा क्या है, भाग 2 है। बात आ रही है समझ में? तो मैं निकाल सकता हूं कि भाग 1 अनुपात भाग 2। ठीक, इन दोनों का अनुपात, तो इसका कितना दे रखा है? तो 0.8 अनुपात 0.2 अनुपात। यहाँ पे दोनों संख्या के बराबर में दशमलव, तो मैं दोनों को हटा दूंगा। तो यहाँ मैंने काटा इसको 2 चुके 8 और 2 एकम 2, यानी क्या निकला 4:1। यानी मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का अनुपात क्या निकला? 4:1। तो मैं कह सकता हूँ कि अनुपात भाग क्या निकला इनका? तो इनका जो अनुपाती भाग है, अनुपाती भाग वो क्या निकला? तो वो निकला आपका 4:1 था। तो 4 + 1 बराबर कितना है? 5। यानी अनुपाती भाग कितना निकल के आया? 4.1 था, तो आपका क्या निकल के आया? 5। फिर सुन ले, 4:1 था, तो ये अनुपाती भाग था, मैंने जोड़ के कितना कर दिया इसे? 5। यानी कुल अनुपाती भाग कितना है आपका? 5 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे पास उसने पूछा क्या है। अब आपसे पूछा है कि 4% दर से दिया गया धन कितना है। पूछा 4% ये वाला। अब कुल राशि कितनी थी? 5000। पूछा किसका है? 4। और कुल अनुपात कितना निकला था आपका? 5। तो मैंने क्या कर दिया इसके बटे में 5। बात आ गई समझ में? 5 से काटा, 5 एकम 5, 1000 को 4 में गुणा करें तो कितना है आपका? 4000। यानी मेरे पास वो धन कितना है? तो वो था आपका 4000। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 7, जब धन अपने का n गुना हो जाए। ठीक है, वीडियो के शुरुआती में मैंने आपको बताया था कि गुना पर आधारित प्रश्न भी इसमें अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न कैसे करें? तो माना मैंने कोई प्रश्न लिया है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? तो गुना वाले प्रश्न है ना, इनमें क्या करेंगे आप? तो इनमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं, और दोनों तरह के सूत्र में यहाँ लिख देता हूँ। दोनों तरह के हम एक प्रश्न करेंगे और दोनों तरह के सूत्र में यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले तरह का प्रश्न ऐसा आएगा साधारण, जिसमें सिर्फ एक संख्या का गुना करने का बोलेगा। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा आपका n - का 1, यानी n मैंने के लिए गुना, तो मैं ले सकता हूँ गुना -1, और बटे में आ जाएगा आपका या तो दर दे रखा होगा या फिर समय दे रखा होगा। दोनों में से कोई सी भी एक राशि आपको देगा, तो दर या समय, और गुणित क्या कर देना आपको 100। बराबर में आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
दूसरे वाले में मुझे 2 वर्ष देके रखेगा, एक का गुना पूछ लेगा, दूसरे का गुना आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है, तो जैसे एक तरफ लिया वैसे आपको दूसरी तरफ लेना है। तो यहां मैं ले लूंगा कि गुना माइनस 1 बटा दर, या फिर आप क्या ले लेंगे समय, और गुणित क्या कर देंगे आप 100। सेम ऐसे बराबर में आप कर देंगे गुना माइनस का 1 बटा दर बटे में, या फिर समय, या फिर गुना दर या समय गुना 100। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो 2 तरह के प्रश्न और दोनों तरह के प्रश्न हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न है ये वाला, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ आपको दे रखा है कि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना हो जाने से मतलब क्या, मैंने कहा था गुना में से 1 घटा देना और बटे में क्या कर देना, या तो वर्ष दे रखा हो, समय दे रखा हो, या फिर दर दे रखी हो। मुझे क्या दे रखा है, वर्ष। वर्ष का में चलता है हमेशा समय में, और गुणित क्या कर दूंगा मैं 100। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गुना कितना दे रखा है, 2 गुना, तो मैं कर दूंगा 2 माइनस का 1 बटे में समय कितना दे रखा है 15, और गुणित क्या कर दूंगा मैं आपका 100। तो ऊपर क्या बचा आपका, तो 2 में से 1 गए, 1 बचा, बटे में आपका 15 और गुणित क्या चल रहा है 100। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0, यानी आपका उत्तर क्या निकल गया 20/3। अगर ऐसा नहीं आ रहा है विकल्प में, तो एक और तरीका कैसे, इसमें भाग दे दो, तो 3 6 18 और बचा कितना 2, यानी कि 6 से 2/3%। बात आ रही है समझ में? तो ये तो हो गया पहला टाइप का प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा टाइप का प्रश्न। चलिए देखते हैं गुणा पर आधारित प्रश्न का पहला वाला टाइप जो प्रश्न बनता है वो मैंने आपको करा दिया, सूत्र लिखा दिया। अब जो इसी का दूसरे तरह का प्रश्न बनता है वो हम देख लेते हैं। प्रश्न दे रखा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है उसमें, यहाँ आपको दे रखा है 3 गुनी, तो मैं क्या करूंगा, सूत्र के हिसाब से चलूंगा। ठीक है, तो गुना दे रखा है कितना, गुना 3, तो मैंने कर दिया 3 माइनस का 1 बटा वर्ष मुझे दे रखा है कितना 20 वर्ष। अब देखो दर या समय में से एक चीज देके रखेगा, मुझे समय दे रखा है तो समय हमेशा वर्ष में चलेगा, तो वर्ष मैंने लिखा 20, गुणित मैंने कितना कर दिया 100 बराबर। अब दूसरी चीज, यहां तक आपका एक प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ से, तो वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। अब आपको उसने यहाँ भी गुना दे रखा है, मैं क्या कर दूंगा 5 माइनस 1 बटे में। अब उसने आपसे पूछा कितने वर्षों में, यानी कि उसने मेरे से वर्ष पूछ लिया, तो वर्ष का मैं क्या लिख दूंगा, मान लिया मैंने लिख दिया x मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, वर्ष मान लिया। भैया x मानूंगा तभी तो राशि निकल के आएगी ना। ठीक है, या x ना माने तो आप t मान लो, t से आपका क्या चलेगा समय। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ x। ठीक, तो मैंने माना x गुणित क्या कर दूंगा यहाँ पे 100। अब देखिए इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया। 3 में से 1 गया कितना बचा 2 बटे में 20 बराबर 5 में से 1 गया कितना बचा 4 बटे में x। ठीक है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दाम 20। अब इधर कर दूंगा मैं x, तो x बराबर 10 का गुना 4 में कर दो तो कितना हो गया आपका 40। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो यानी कि जो उत्तर निकल गया आपका कितना निकल गया यहाँ पर 40। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा। गुना पर आधारित प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न आपके साधारण ब्याज में बनता है, ठीक इसी प्रकार के प्रश्न हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आपका 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, दोनों ही तरह के प्रश्न मैंने आपको सामने एक ही जगह पर बता दिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलिए इस टॉपिक का आखिरी टाइप का क्वेश्चन है वो, और साथ ही हमारा आज के इस वीडियो का भी आखिरी प्रश्न है। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 8। जब भिन्न भिन्न 2 धनों का भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दर हो, यानी कि क्या दे रखा है उसमें कि आपकी जो राशि है वो भी आपको क्या देगा, भिन्न यानी कि अलग अलग देगा, और आपका जो समय है वो भी क्या दे रहा है, वो एक का समय देगा, दूसरे का आपसे वो पूछ लेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, तो वो क्या कह रहा है कि 1500 का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का, तो मैं लिख लेता हूं भैया कि 1500 रुपए का 6% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा, कितना, उतना ही होगा जितना। देखिए इस प्रश्न में आपको एक बात होनी है कि भिन्न भिन्न 2 धन होगा, तो भिन्न भिन्न वाली जब भी आपकी बात निकलेगी कि 2 मुझे धन दे रखे हो, तो क्या कर देना, दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठा देना, तो दोनों को मैं क्या ले लूंगा बराबर। ठीक है भैया, अब इसकी बात कर रहा है कि जितना 5% दर से कितना 3000 रुपए का, इसका दर कितनी है 5%। अब बात क्या कर रहा है, बोले इसका समय क्या है, तो बोलो भैया इसी का तो समय मुझे निकालना। बात आई समझ में? उसने बोला है 15,000 का 6% की दर से 10 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 3,000 का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से है। तो वर्ष मुझे पता नहीं है, तो इसका वर्ष मुझे क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, अब देखिए
यहाँ आपका क्या चल रहा है प्रतिशत, बटे में आपका क्या चलेगा 100, इधर भी क्या चलेगा आपका 100। अब देखिए 100 आमने सामने तो मैं क्या कर दूंगा उसे यहीं से ही काट दूंगा, ठीक है। फिर आप देखिए ये 3 जीरो दिख रहे हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं, मैंने यहाँ से काट दिए। फिर आप 3 को इससे काट दो, 3 5 कितने हो गए भैया 15 हो गए। बात आ रही है समझ में, 3 5 कितने हुए आपके 15 हो गए। फिर आगे देखिए कट रहा हो तो 5 से कट रहा है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी मेरे पास इधर कितना बचा है टी, इधर आप देख लीजिए मेरा बचा है 5 गुणित 6 गुणित 2, गुणा कर दो 5 छंग 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो टी निकला, मेरा जो टी वर्ड्स निकला है कितना 60, यानी मैं कह सकता हूं कि वो धन जो है 60 वर्ड्स में 5% 3000 रुपए की दर, 3000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष का ब्याज हो जाएगा 60 वर्ष का ब्याज। आ रहा है समझ में? तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, बहुत जल्द आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अगला वीडियो लेके आऊंगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।